सो गाइस, पहली इंफॉर्मेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर सर्कुलर क्लास 9 हम बोल रहे हैं, तो ये हमारा क्लास 9 है, मतलब वीडियो नंबर 9 है। रिजर्व बैंक का मास्टर सर्कुलर ये दोस्तों कल ही आया है और इस पे हेडिंग क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट इन द AIF डायरेक्शन 25। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइटल है इन्वेस्टमेंट इन AIF डायरेक्शंस 25। ठीक है, आइए देखते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है दोस्तों। तो यहां पर इंफॉर्मेशन में ये बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैप कर दिया, मतलब लिमिट लगा दी है, लिमिट इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स NBFCs एट द 20% ऑफ कॉर्पस ऑफ AIF स्कीम। अब आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AIF, इसका मतलब क्या होता है? AIF का मतलब क्या होता है, चलो आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको क्या इसका मतलब होता है। देखो अब इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, तो क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है, इसने इशू किया है रिवाइज गाइडलाइंस। कैपिंग का मतलब लिमिटेशन लगाना, इन्वेस्टमेंट बाय रेगुलेटेड एंटिटीज, इसका बेटा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो सारी बॉडी जो रिजर्व बैंक के अंडर में काम करती, जिनका रेगुलेटर RBI है, जैसे बैंक्स, NBFCs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब दोस्तों। हाँ, तो क्या बोले, बाय द RE एट 20% ऑफ द कॉर्पस, यानी 20% ऑफ द कैपिटल एट एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम AIF। ठीक है, देखो यानी यहां पर RBI क्या बोल रहा है, तो RBI ने अपने अंडर में जो भी बॉडी आती है तो उनके ऊपर लिमिट लगा दी है 20% की, कि आप 20% ही निवेश कर सकते हैं किसी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। अब ये दोस्तों क्या होता है, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, आओ देखते हैं एक बार, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से दोस्तों, सपोज करो कि आपकी एक कंपनी है, या कोई कंपनी है, इस कंपनी है मान लो XYZ। ठीक है, अब दोस्तों ये कंपनी है, अब बेटा ये कंपनी जो है, ये कंपनी भाई कंपनी है तो इसके खर्चे होंगे, इसको अपने एम्प्लॉय को सैलरी बांटनी होगी, अपने खर्चे होंगे। तो एक कंपनी पैसे का जुगाड़ कैसे करती है, एक कंपनी चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं, देखो कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप किसी बैंक के पास जाओ और किसी बैंक से आप लोन ले लो, फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई बॉन्ड या कोई डिबेंचर इशू कर लो। मैं हमेशा पढ़ता हूं आपको कि इस कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, तो दूसरा तरीका है कि आप बॉन्ड इशू करो, डिबेंचर उधार ले लो। और तीसरा बेटा तरीका है, तीसरा तरीका है कि आप IPO अपना लॉन्च करो, या फिर आप अपना मतलब शेयर बेच के पैसे कलेक्ट करो। तो एक कंपनी पैसे का जुगाड़ कैसे करती है, तो इन तरीकों से करती है। आप मतलब उधार ले सकते हो लोन, आप बॉन्ड और डिबेंचर्स उधार ले सकते हो, या फिर आप शेयर बेच सकते हो। तो ये तरीके तो है, बट दोस्तों एक तरीका और भी होता है, इसे हम क्या बोलते हैं। अब दोस्तों मान लो एक कंपनी जो है ये सारे काम कर चुकी है, लेकिन इसे और चाहिए पैसा, तो बेटा ये लॉन्च करेगी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, अब बेटा ये फंड लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब ये बेटा फंड लॉन्च कर दिया, तो इसमें दोस्तों जो कंपनी है ये हमारे देश में इन्वेस्टर को ये बोलती है कि भाई ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लो मुकेश अंबानी जी, मान लो बेटा गौतम अडानी जी, मान लो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लो दोस्तों PNB है। ठीक है, तो पहले तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कौन निवेश करता है। तो जो हमारे देश के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी इन लोग की बात करें दोस्तों, बैंक्स होते हैं, कोई बेटा NBFC होती है, ये लोग पैसा निवेश करते हैं। निवेश क्यों करते हैं, तो बेटा ये कंपनी जो है, ये कंपनी जब अपना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च करती है, तो ये पहले क्या बोल देगी, देखो भाई ये 100 करोड़ रुपए का है, 100 CR का। ठीक है, और आप लोग इसमें निवेश कीजिए, अगर आप लोग इसमें निवेश करते हैं तो हम आपको रिटर्न दे देंगे। तो ये आपसे वादा करेगा कि आप निवेश कीजिए तो आपको हम इसमें 20% का या 25% का हम रिटर्न दे देंगे आपको, और हमें टोटल इतना अमाउंट चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए। तो बेटा कंपनियां ऐसे बोलती हैं। तो आप बोलेंगे सर ठीक है वो तो क्लियर है, तो ये लोग निवेश जब करते हैं तो ये करते क्या है दोस्तों, भाई सिंपल सी बात है। तो XYZ कंपनी क्या किया, इसने क्या दिखा दिया, इसने दिखा दिया कि भाई हमारा AIF है, आप निवेश करो। अब बेटा इसको पैसा मिल गया ना काम करने के लिए, इस कंपनी पैसा मिल गया, तो बेटा ये होता है हमारे देश में। तो एक कंपनी अपना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च करती है, तो ये मैं आपको समझा रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो यहां तक आपने देख लिया। अब दोस्तों तो अभी आपने क्या समझा है, अभी आपने केवल यह समझा है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है और इसमें कौन कौन निवेश करता है और एक कंपनी ऐसा फंड क्यों लॉन्च करती है। अभी आपने ये समझा है। अभी क्या लिखा हुआ है,
कि जो आरई होंगी वो 20% ऑफ द कैपिटल ऑफ एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, आगे देखो, सॉरी, द न्यू फ्रेमवर्क विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द जनवरी 1, यानी ये नियम कब से लागू होगा, ये नियम कब से लागू होगा, ये नियम जनवरी 1 26 से लागू होगा, ठीक है। ऑल्दो आरई कैन वॉलंटरली अडॉप्ट द अर्लियर, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, आरबीआई क्या बोल रहा है, वैसे तो ये नियम जनवरी 1 से लागू हो जाएगा, लेकिन जो हमारे देश में बॉडीज आती हैं वो चाहे तो इससे पहले भी अपनी इच्छा से इस पर काम कर सकती हैं, नहीं तो 1 जनवरी से लागू तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, अब जो ये गाइडलाइंस है वो किसके लिए है, मतलब किसे किसे मानना पड़ेगा, मतलब जो मैं बार बार आरई बोल रहा हूं, आरई ये कौन कौन है दोस्तों, देखो तो बेटा किसके लिए है, तो सारे कमर्शियल बैंक, मतलब आप चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन के बैंक हो, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है, लोकल एरिया बैंक के लिए है, ग्रामीण बैंक के लिए है दोस्तों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए है, सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लिए है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है, मतलब जैसे नाबार्ड, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, इन सब के लिए, एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। यानी इस कहने का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये गाइडलाइंस किसके लिए है, तो सबके लिए है दोस्तों, यहां पे किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया गया, सारे हर तरह के बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इवन नाबार्ड, सबको इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब दोस्तों मुद्दा क्या आता है, अब ये क्यों किया गया, टू एड्रेस कंसर्न relating to the misuse of the AIF route for evergreening of the loans and advances by using AIF to finance the existing stress loan portfolio। अच्छा, अब इसका मतलब क्या, देखो तो यहां पे आरबीआई क्या बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है कि ऐसा कंसर्न हमको मिला है कि जो बैंक हैं वो AIF में निवेश करने के बहाने, ऐसी कंपनियां जिसने पहले से ही बैंकों से लोन लिया है, तो ये AIF में निवेश करने के बहाने से इन्हें फिर से फंडिंग करती हैं। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, इसका बेटा मतलब ये है, देखो एक कंपनी है दोस्तों जिसने, मान लेते हैं कि ऑलरेडी इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसने उधार लिया हुआ था, पहले से इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उधार लिया हुआ था और इसने स्टेट बैंक का पैसा एनपीए कर दिया है, लेकिन बैंक का इस कंपनी के साथ अच्छा रिलेशन है। अब दोस्तों चूंकि एनपीए कर दिया है तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस ये होती है कि भाई तुम्हारा एनपीए हो गया है तो तुम अब लोन नहीं दोगे, अब बेटा आप लोन को नहीं दोगे, लेकिन ये तो आपकी बढ़िया कंपनी है, आपसे अच्छा रिलेशन है, तो फिर क्या होता है दोस्तों, तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि ऐसा पाया गया है कि चूंकि आपका लोन एनपीए हो गया है तो आप ज्यादा लोन दे नहीं पा रहे हो, तो इस कंपनी ने क्या किया, इसने अपना ये लॉन्च कर दिया और आपने इसी बहाने से अपना पैसा और निवेश कर दिया इसमें, ठीक, कि इस कंपनी को पैसा मिलता रहे, समझे। तो ये कंसर्न है दोस्तों, तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि बैंक ऐसा कर रहा है, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बहाने से निवेश कर रहे हैं और उस कंपनी को और दे रहे हैं पैसा, क्योंकि एनपीए होने की बात गाइडलाइन से आप और नहीं दे पाओगे, तो ये कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये बोल रहा है आरबीआई, ये कंसर्न दोस्तों यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो नियम क्या है दोस्तों, को नियम, नो सिंगल आरई इज अलाउड टू इन्वेस्ट ओवर 10% ऑफ द टोटल कॉर्पस ऑफ एन AIF स्कीम। इसका बेटा मतलब क्या, आप बोलेंगे सर अभी तो आप 20 बोल रहे थे, ये 10 क्या हो गया, ये 10% क्या हो गया, देखो ये बोल रहा है कि सिंगल आरई दोस्तों, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए तो आरबीआई ने क्या बोला हुआ है दोस्तों, जैसे मान लो ये फंड 100 CR का है, अब दोस्तों स्टेट बैंक की बात करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेले कितना पैसा निवेश कर सकता है दोस्तों, तो बेटा इसका मात्र 10%, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10% से ऊपर अब निवेश नहीं कर सकता है, अगर हम केवल स्टेट बैंक की बात करते हैं, ठीक। अब बेटा क्या बोला गया, नीचे बोला गया, ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज टुगेदर कैन नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 20% ऑफ द 1 AIF। हाँ, यानी सब मिलकर, यानी कि बेटा कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर SBI है, यहां दोस्तों PNB है और यहां पर NBFC है, यानी बेटा ये तीनों आरई हैं, अगर दोस्तों ये तीनों निवेश करते हैं सेम AIF में, तो क्या बोल रहे हैं कि आप इसका 20% से ऊपर निवेश नहीं कर सकते हैं मिला जुला के, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो 10%, और कई लोग हैं दोस्तों तो फिर आप मैक्सिमम एक कंपनी के AIF में 20% से ऊपर का निवेश नहीं कर सकते। समझे मेरी बात, ये 10% और ये 20% क्या था मुद्दा, समझ गए।
अगर अकेले आप निवेश करेंगे 10%, अगर और भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, तो फिर आपस में बात कर लो, क्योंकि आप 20% से ऊपर का निवेश नहीं कर सकते हैं टुगेदर मिलके। मतलब तो ये पॉइंट आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है। तो यहां तक पहले देख लो, फिर से एक बार देखो, आरबीआई ने अपना गाइडलाइंस इशू किया है फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज, मतलब भाई बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए 20% ऑफ द कैपिटल ऑफ एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो मैंने आपको पहले ये बताया बेटा क्या होता है ये, और इसमें लोग क्यों निवेश करते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन निवेश करता है वो देख लो पहले आप, ठीक है। फिर दोस्तों क्या बोला गया, तो आरबीआई ने बोला है कि ये नियम जो है वो जनवरी 1, 26 से लागू हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बैंक या एनबीएफसी चाहते हैं तो पहले से भी वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेटा क्या बोला गया, किसके लिए है। अब दोस्तों यहां पे क्या बोला गया था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने क्या बोला कि मिसयूज हो रहा था। पहले बैंक करते क्या थे कि बैंक ने अपने किसी कंपनी को लोन दिया, अगर उसने एनपीए कर दिया, अब चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रिक्ट है यहां पे, तो अब बैंक उस कंपनी को लोन तो दे नहीं पाएगा, तो उस कंपनी ने अपना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया और बैंक ने इसी बहाने से उसमें निवेश कर दिया पैसा। तो आप कंपनी की हेल्प तो कर ही रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोले हैं, अगर आप सिंगल आरई हो, मतलब कोई बैंक हो एनबीएफसी, अगर आप सिंगल निवेश कर रहे हो तो 10%, और अगर उस एआईएफ में और लोग भी हैं, और भी बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, तो आपका मिला जुला के 20% से ऊपर का निवेश नहीं होना चाहिए। तो यहां तक आप समझ गए। ठीक, आगे देखिए। अब दोस्तों यहां पर क्या बात हो रही है, अब यहां पे और एक इंफॉर्मेशन बची है, देखो, इफ अ आरई इन्वेस्ट ओवर 5% इन एन एआईएफ, हाँ, दैट subsequently invest in the debtor company, the RE is required to make 100% provision equivalent to the extent of the such indirect exposure। अच्छा, यहां पे क्या बोल रहे हैं, अगर कोई आरई जो है ये 5% से ऊपर का निवेश करता है, ठीक है, अपने डेप्टर कंपनी में, मतलब पहले से उधार दी कंपनी में, तो आरई को रिक्वायर्ड करना पड़ेगा 100% का। अच्छा होगा, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, सो गाइस मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला मान लो यही फिर से फिगर, एक कंपनी है, इसने अपना एफ लॉन्च किया। अब दोस्तों मान लो हम स्टेट बैंक की बात करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले से ही इनको उधार दिया हुआ है, यानी ये क्या है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए डेप्टर कंपनी है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, देखो आप 10% निवेश कर सकते हो, लेकिन अगर आपका निवेश 1 से लेके 5% तक है तो दिक्कत नहीं। अगर आप 5% से ऊपर का निवेश करते हैं, हाँ, अगर आप 5% से ऊपर का निवेश करते हैं, अगर आप 5 से ऊपर करते हैं, हाँ ठीक है, अगर आप 5% से ऊपर का निवेश करते हैं, तो फिर जितना पैसा आप निवेश कर रहे हैं, मान लो 6%, 7%, 8%, 9, जो भी 10, आप 10 कर पाओगे। अगर आप 5 से ऊपर निवेश करोगे तो मैक्सिमम 10% है, तो 5 से ऊपर जितना निवेश करते हैं उसका आपको 100% प्रोविजन रखना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6 करोड़ रुपए निवेश किए, 6% मान लो, हाँ, तो यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अब इस 6% का प्रोविजन अपने पास रखना पड़ेगा। ये प्रोविजन क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले भी अपने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ कि जब बैंक किसी कंपनी को, किसी को लोन देते हैं, तो बैंक ये मान के चलते हैं कि पैसा हमारा नहीं आएगा, तो बैंक अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट निकाल के अपने लोन के पीछे सेव कर देते हैं कि कल को इस बंदे ने एनपीए कर दिया तो हमें लॉस उतना ना हो। तो बेटा प्रोविजन का मतलब होता है एक अमाउंट, जो हम ये मान के चलते हैं कि जो पैसा हम निवेश कर रहे हैं या लोन दे रहे हैं वो नहीं आना हमारा पैसा। तो ये क्या बोल रहे हैं, 100% का, यानी अगर आपने 6 करोड़ रुपए निवेश किए तो आपको 6 करोड़ रुपए का अलग से प्रोविजन अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे जाके दोस्तों हमारी इंफॉर्मेशन अब कंप्लीट हो जाएगी। इंफॉर्मेशन इजी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा चुका हूं, और एक बार अगर क्लियर हो चुका हो तो सारे बच्चे एक बार आंखों में दिल बना दो कि हाँ क्लियर हो चुका है।